देखो भाई, अब एमएम की इख्तियार की बात है, उनका लीडर क्या समझ के डाला। मेरे पास तो माइनॉरिटी के वोट्स कम है। सुनिए, जहां पर मेजॉरिटी है वहां तो कैंडिडेट नहीं खड़ा करे, हमारे पास खड़ा करे। मैं समझता हूं हमारे माइनॉरिटी भाई भी, मैं उनके ऊपर उम्मीद रखता हूं। बराबर माइनॉरिटी भाई जब कभी फिरका परस्त पार्टी जैसा बीजेपी आरएसएस की पार्टी को तो उन्होंने नहीं जिताते, वो वोट बड़ा सोच समझ के डालते। माइनॉरिटी लोग किसको वोट डालना, अगर हमारा वोट गलत इस्तेमाल हुआ तो ये बीजेपी आएंगी बोल के समझते। मैं उम्मीद रखता हूँ। बराबर सेकुलर आदमी है हनुमंत राव, बचपने से हम देखे, यहाँ पर यही पैदा हुआ, यही बड़ा हुआ। सेकुलर आदमी को वोट देंगे तो उनका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, भाई सही इस्तेमाल हुआ तो मेरे को बराबर मेजॉरिटी से मैं जीतूंगा, इतना तो बोल सकता। जहाँ पर देश में कहीं भी एक फिरकावार झगड़ा हुआ तो लोग थोड़ा फैलाने वाले हैं। उस वक्त भाई भाईचारे दो कम्युनिटीज के साथ मिलके अगर बात करेंगे तो कोई लड़ना नहीं चाहता। घर के बाजू हिंदू रहता, घर के बाजू मुसलमान रहता। ये थोड़े लोग क्या करते, अपने वोट की राजनीति की वजह से भटका देते। मैं ऐसा काम नहीं होने दूंगा। मुझे मालूम है जहाँ पर जरा छोटी चीज को चिंगार को अंगार बना देते, तो चिंगार होने से पहले रोकने का काम मैं करूंगा। क्यों बोले तो ये छोटी सी बात है। मुसलमान भाई भी बहुत क्या है, बहुत जल्दी भड़क जाते, बहुत जल्दी भी संभल जाते। अगर अच्छी बात करे, तहजीब करे तो इतना तारीफ करते पूछ रहे, और वही तेरा गलत बात हुआ तो अंगार लगाते। तो बात करने में, मिल के बात करने में, उनको सहूलत देने में ये। और वैसे हिंदुओं में भी कोई झगड़ा करने वाला नहीं है, मगर उनको भी थोड़े, अरे भाई उन्हें मुसलमान ऐसा बोला तुम्हारे को, ऐसा ही थोड़े लोगों का काम रहता। कोई झगड़ा नहीं, कोई जाति झगड़ा नहीं है। चुपके तो कोई जमीन का झगड़ा है, कोई ऐसा झगड़ा है तो अब आई कैन अंडरस्टैंड। ये चुपके तो भी वोट की राजनीति के वास्ते कुछ भटकाते। उस वक्त हम संभाल के दोनों कम्युनिटी को मिलके चलेंगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा, ये मैं चाहता हूँ। दोनों भी हमारे भाई है, नीचे का नहीं है भाई, पब्लिक को सेवा करना। अब तुम खैलात से नीचे क्यों आए? देखो पार्लियामेंट में आपको खुला बोला, ऊपर से उसके बाद समझो आप फर्ज करो 2016 के बाद अगर मेरे को नहीं किए तो खाली मैं रोड पे फिरते रहे तो आप ही बोलते देगा। कल तक दिल्ली में था साला 3 मरतबा मिला, रोड पे जा रहा, बोलते नहीं बोलते। अब आप लोगों को बोलते बोल के मैं यहाँ तक आ गया। तेलंगाना में अगर कांग्रेस से मुझे एक मौका मिला, क्या है 2016 तक के बाद मेरे कुछ मिलने वाला नहीं था। क्यों बोलते मैं उतना बड़ा लीडर हूँ, 4th टाइम राज्यसभा, 3rd टाइम मिलना ही बहुत बड़ी बात है। मेरे 4th टाइम नहीं मिलता, फिर उसके बाद मैं किधर करने रहता हूँ। क्यों बोलते वो बीच का टाइम रहता 2016, ना असेंबली कॉन्टेस्ट करता, ना कुछ नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा है पब्लिक पूछी, आवाम पूछी, यही ठहरो, यही पैदा हुए, तुम आए तो हमको सहूलत रहता बोले तो मैं आया हूँ। मैं जरूर आवाम की खिदमत करने को आया हूँ। जैसा दिल्ली में काम करता था, दूसरे स्टेटों में काम करता था, मैं अपनी बस्ती का काम करूंगा, बस्ती में डेवलपमेंट का काम करूंगा। अब मुसलमान भाई बोल रहे भाई अब को कब्रस्तान का जगह नहीं है, कब्रस्तान का जगह नहीं है तो यूनिवर्सिटी के बाजू, मैं तो ये अभी नहीं बोलना, बराबर मैं उन लोगों को सहूलत का काम करूंगा, वो इंसाफ का। क्यों बोलते जहाँ जमीन है वहाँ मिल सकता, थोड़ा बहुत मेहनत करे तो उनको मिले। तो उनको अगर कब्रस्तान का जमीन मिला तो मेरा नाम याद रखते नहीं रखते। मैं किसी का जमीन खींच के लेने वाला नहीं हूँ। अगर जहाँ वहाँ होता है सरकार का है, पूछताछ करके अगर मिला देंगे तो याद रखते। ऐसी छोटे छोटे इश्यूज है, ड्रेनेज का मसला है, दूसरा मसला है, स्कूल का, सबसे बड़ी बात है स्कूल का मसला है। गवर्नमेंट स्कूल है ये नहीं, कॉलेज ही नहीं है हमारे पास गवर्नमेंट का, ऐसे चीजें करें।